करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। मतलब मुंह पोंछ लेता हूँ फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी शाम के करीबन करीब 5 बजने में 20 एक मिनट बाकी है। और अभी मैंने बस बायो का सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा था और उसके बाद भाई मुझे पता नहीं पड़ा मैंने क्या से क्या कर दिया, मतलब टाइम कहाँ बिता दिया भाई, मुझे खुद पता नहीं चल रहा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा रिडक्स वाला चैप्टर था ना केमिस्ट्री में, मैं उसको पढ़ना करता हूँ स्टार्ट। तो आप सबकी कैसी तैयारी चल रही है? मतलब मुझे तो पता नहीं भाई, कोई कोई देखता भी है ब्लॉग कि नहीं देखता भाई। बस आता है कोई, मतलब 400 500 जने दिख जाते हैं व्यू में, बट मुझे पता ही नहीं पड़ता भाई, कोई रिव्यू नहीं देता कमेंट में कि मैं भाई आपके ब्लॉग को देख रहा हूँ या कोई भी। मतलब भाई मतलब इतनी फेक पीपल है क्या इस दुनिया में? कोई बंदा ब्लॉग डाल रहा था भाई, कमेंट में बताता दो कि क्या रिव्यू हो भाई, कौन हो आप, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कौन हो, मतलब कोई देख कर जा रहा है तो कमेंट तो छोड़ दो 1 मिनट। तो अब भाई मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि किसी को फोर्स करना बेकार है। अगर आपका मन है तो कमेंट करो, अन्यथा भाई जाओ। तो चलता हूँ मैं रिडोक्स वाले चैप्टर को पढ़ने। और वैसे भी मुझ पर बात करने के लिए भाई टाइम ही नहीं है। फ़ोन में बैटरी नहीं है, फ़ोन चार्जिंग पर लगाना है। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। और हाँ एक और बात, तुम्हारे भाई का यहाँ पर मतलब क्लासों वाला जो मेरी क्लास लेने वाला सिस्टम था वो मेरा पूरे तरीके से एंड हो गया है और मैं ओनली फॉर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। और बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस नीट के पीवाईक्यू करता हूँ। और उसके बाद मुझ पर अगर टाइम बचता है तो जेई के पीवाईक्यू। इस टाइम मैं करंटली एआईटीएस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टेस्ट में भी मैं कल को दे दूँ एआईटीएस फर्स्ट का, उसका मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं भाई क्या स्कोर आता है। मतलब हम इस बार कॉलेज के अंदर बढ़ने वाले हैं कि फिर से वही वाले नीट के लूप में फंसने वाले हैं कि नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूं भाई, बात करने में कोई मज़ा ही नहीं है जब भाई आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता ब्लॉग दिखने में, मतलब क्यों ही इतनी मेहनत करी जाए। तो ठीक है भाई। यार देखो पता नहीं हमें कब पता नहीं चला कि हमारा सिलेबस कब खत्म हो गया। और अब जो यार ये हमारा जो रिवीजन वाला पोर्शन होता है ना, मतलब एक टफ कैटेगरी में आता है क्योंकि आपको इस पार्ट में अब अपना रिवीजन भी करना है और देन भाई क्वेश्चन भी लगाने हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी देना है। तो चलो भाई मैं यहाँ पर अपने रिडोक्स वाले पीवाईक्यू को यहाँ पर डन करता हूँ। मतलब भाई मेरे पास ये आकाश का मॉड्यूल है, मतलब दोस्त का लॉगिन करने का है। तो इससे तो मैंने यहाँ तक पीवाई को लगा लिए 15 तक 2000, मतलब जब नीट भी नहीं होता था तुम्हारे भाई ने जब भी पीवाई को लगा लिए, देख रहे हो। बट पता नहीं 2026 का नीट क्या होगा भाई। 25 के ने तो हिला दिया भाई। एक चीज़ तुम्हें मैं बताना चाहूँगा भाई, जो तुम पर क्वेश्चन ना आ रहा ना मुंह पे मना करो, पता नहीं भाई सीधा हुआ है। ये वाली कंडीशन मुझे बढ़िया लगती है। 2 पेज भर गए भाई। जो चीज़ आप पर नहीं आती डायरेक्ट मन है, मुझे नहीं पता भाई, क्यों सोचना भाई। उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, उसे समझो तो बेस्ट है। उसको बेफालतू में एक क्वेश्चन को लेकर 1 घंटा फिर पीएचडी करो, इतना टाइम थोड़ी है भाई। तो करता हूँ मैं इस पर यहाँ पर रीचेक, कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही हुए और उनका सॉल्यूशन देखता हूँ। तो भाई सुनो एक बात तो आपको बता दूँ, मतलब जाने से पहले टाइम देख लो, अभी 6 बज रहे हैं शाम के, ठीक है। फोकस नहीं बनना, 6 बज रहे हैं शाम के। और अभी मुझे और टाइम लगने वाला है क्योंकि जो मेरी मोस्टली गलती होती है ना वो मेरी यही होती है कि मैंने क्वेश्चन कर लिए, जो क्वेश्चन नहीं लगे उनको छोड़ दो भाई, उन पर प्रैक्टिस ही मत करो, उन्हें सोचो ही मत। फिर जब मॉक टेस्ट में आए ना फिर जब भी उसको छोड़ दो। मतलब भाई ड्रामा चल रहा है क्या ये? तो चलो मैं इनको समझता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन गलत हुए उनके सोल्यूशन देखता हूँ। तो मे भी मुझे लग सकता है यहाँ पे 30 से 40 मिनट और। तो चलो मैं जो मैंने अभी क्वेश्चन करे हैं उनको चेक करता हूँ। भाई जस्ट हमने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, देन मैं आपको बताया था ना मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखूंगा, वो वाला काम मेरा डन हो गया है। तो अब हम मुझे 20 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक लूँगा, देन उसके बाद हम दोबारा चलेंगे अपनी स्टडी टेबल पर। तो देखते हैं मुझे उसमें क्या करना है भाई। तो चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ यार, मैं भी इंसान ही हूँ, मार दोगे क्या पढ़ा पढ़ा कर। चलो तो ठीक है। तो देखो मेरा जो मोशन 1D वाला चैप्टर था वो तो मेरा नोट्सों से मैंने वन शॉट के थ्रू कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअली मैंने कोई वन शॉट नहीं लिया उम्मीद उम्मीद का, मैंने जो आपका वो थी ना यकीन 2.0 में जो समरी लेक्चर होते हैं ना, मैंने बस उनके थ्रू उस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है उस चैप्टर को। अब मैं करता हूँ यहाँ पर लैपटॉप चालू
और जो क्वेश्चंस है ना ये किंटू पिंटू की क्लास की स्लाइड में जेई मेंस के और नीट के, उनको करने जा रहा हूँ मैं कंप्लीट। देखो अपने भाई को मतलब तुम इतना मक्कार ही मत समझना कि तुम्हारा भाई कुछ कर ही नहीं रहा है। भाई मैंने इससे पहले मतलब कल परसों में क्वेश्चन लगा लिए थे आधे से ज़्यादा पीडीएफ के, तो हमारे अब कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जेई के। तो भाई ये मैं हूँ, ठीक है, और ये हमारी टेबल है, अरे भाई हमारी रफ है। अब क्वेश्चनों से लड़ेंगे, घुसेंगे, फाइट करेंगे, देखेंगे भाई क्या होगा। या तो हम ही जीतेंगे या भाई क्वेश्चन हमें पीट कर भग जाएंगे, देखते हैं जो भी होगा। तो इतने आप क्लिप्स को एंजॉय करें, उस साउंड का मजा लें। फिलहाल में मेरा यहाँ पर क्वेश्चन वाला पोर्शन तो एंड हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अपनी 11th क्लास की बायो का रिवीजन करने के लिए। अब देखो ये हमारा जो एनाटॉमी वाला फ्लोरिंग वाला चैप्टर है ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी 11th की बायो पूरी तरीके से भाई एंड हो जाएगी। अब देखो ये चैप्टर मैंने इतनी बार पढ़ लिया है कि मुझे इस चैप्टर में ये चीज समझ में आती है, अगर तुम्हें को इस चैप्टर के नोट्स अच्छे तरीके से रट्टा लग गया है तो भाई तुम पर इसके क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएंगे, फिर चाहे आप एनसीईआरटी की रीड करना या मत करना। तो चलो भाई अब खुद को टेस्ट करते हैं कि हमने जो अभी तक रीड करा है भाई नोट्सों को, उनसे हमारा कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो इस चैप्टर को मेजोरिटी एनटी वाले ने आधे ज़्यादा कट कर दिया है, तो इसमें हमारे जो पीवाईक्यू बचते हैं ना मेरे हिसाब से शायद 10 या 15 ही पीवाईक्यू होंगे। वैसे तो हमारा भाई बैच में सिलेबस एंड हो गया है, लेकिन मैंने उस टाइम करंट पे लेक्चर नहीं लिए थे ना जो करंट में चल रहे थे, मतलब जो रिकॉर्डेड दिए गए थे मॉडर्न फिजिक्स के। तो मैं भाई उन मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चरों को ले रहा हूँ, ज़्यादा की नहीं है ये, एक हावर्स की है बस, 1 हावर की, ठीक है। तो करता हूँ इस वाले को डुअल नेचर वाले चैप्टर के लेक्चर को स्टार्ट। भाई मतलब यार मुझे समझ में नहीं आ रही है अभी फिजिक्स 20 मिनट तक लेक्चर लिया बस, उसके बाद भाई पल्ले ही ना पड़ रहा क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी समझ में ना आ रही भाई, ज़्यादा पंगे लेने बेकार हैं, एग्जिट मारते हैं, कल ले लेंगे इसको। तो मैं अब सोच रहा हूँ मेरा जो टारगेट है वो तो ये था, जिसमें चलो मैं ऐसा करता हूँ अपनी यहाँ पर इंग्लिश की क्लास को कंप्लीट कर लेता हूँ, छोड़ो और जो भी था, क्योंकि एटलीस्ट मैंने इतना तक कर लिया यार, एटलीस्ट मैंने इतना तक कर लिया जितना करना था बहुत है भाई, इतना ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं इंग्लिश की तरफ। अब देखो आप मेरे ब्लॉग को ध्यान से देखते हो या मत देखते हो, बट मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप नीट का फॉर्म भी भर रहे हो तो इसके साथ एक एम्स पैरामेडिकल के जो नर्सिंग के फॉर्म होते हैं उनको भी भर लेना, क्योंकि भाई बार बार ड्रॉपर लाइफ को क्यों ही जीना, ना जाने आपके नसीब में कोई अच्छी चीज़ लिखी हो और इससे भी ज़्यादा। तो देखो भाई इससे आगे मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाऊंगा, तो जाकर आप फटाफट मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जाकर नीचे कर दो कमेंट। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्रेजी से ब्लॉग में।